ओके। चल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पांडास का। इंट्रोडक्शन, अरे यार। ठीक है, थोड़ा सा थेरोटिकल है। ओके, थेरी भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पांडास बोल दिया तो क्या बोलोगे इंटरव्यूअर में, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होता है पांडास को, क्या चीज होती है पांडास और किस लिए यूज होता है, वो रहेगा सिंपली, ठीक है। पांडास क्या है? ओपन सोर्स डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस लाइब्रेरी है, पाइथन की लाइब्रेरी। ओके, पांडास इज अ लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। पांडास, नमपाई, ये दोनों पाइथन की लाइब्रेरीज है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बोलना नहीं है कि अलग टूल है या फिर अलग सॉफ्टवेयर है, नहीं, लाइब्रेरीज है, ठीक है। ओपन सोर्स डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी है। यूज किस लिए आता है? डेटा मैनिपुलेशन के लिए। डेटा मैनिपुलेशन इन द सेंस, अभी जो मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप, डेटा क्लीनिंग हो गया, डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया, डेटा प्री प्रोसेस हो गया, उसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। मतलब मॉडिफाई करना, उसको कुछ ऐड ऑन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है। ओपन सोर्स लाइब्रेरी, ओपन सोर्स डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी, ठीक है। ओके, मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस। ठीक है, पाइथन की लाइब्रेरी है, ठीक है। बस ये दो दो तीन चीज मेन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, थियोरेटिकली। सेकंड वन क्या बोल सकते हो यार? इट प्रोवाइड्स पावरफुल फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर दैट मेक इट इजी टू वर्क। ये तो थियोरेटिकली हो गया। मेन चीज ये है, ये यूज में होता है डेटा क्लीनिंग। ये यही चीज इन शॉर्ट में लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। इट यूज्ड फॉर डेटा क्लीनिंग, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन, और या डेटा ट्रांसफॉर्मिंग एंड एनालाइजिंग, एनालाइजिंग द डेटा। इन मेनली इन चीजों के लिए हमारा पांडास यूज होता है। एक मिनट, हाँ। ओके, हाँ, कहाँ पे थे हम? थेरोटिकल देख रहे थे, ठीक है। डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन, ट्रांसफॉर्मिंग, एनालाइज, और डेटा को एनालाइज करने के लिए हमारा पांडास यूज में होगा, ठीक है। ये वाइडली यूज होता है हमारे डेटा एनालिटिक्स में। इट वाइडली यूज फॉर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस के फील्ड में भी सेम है, ठीक है। स्टैटिस्टिक के लिए यूज होता है, एंड अदर फील्ड्स, ठीक है।
दैट रिक्वायर्स, जिसमें जिसमें रिक्वायर रहेगा डेटा एनालिसिस, ठीक है, या फिर डेटा प्रोसेस, डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इतना ही है थ्योरेटिकल, ज्यादा नहीं लेते हैं, मुझे भी बोर होता है थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल पे भरोसा रखते हैं अपन ज्यादा। ओके, चलो, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट, इतना ही ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके बेनिफिट्स। पांडास के बेनिफिट्स जस्ट टू बेनिफिट्स है। फर्स्ट वन, डेटा रिप्रेजेंटेशन इजी वे से होता है। फॉर एग्जांपल, अगर यही चीज कोई भी डेटा है, हमारा एसक्यूएल का बहुत सारा डेटा है, ठीक है, तो अगर एसक्यूएल में डेटा देखोगे तो वो ना थोड़ा सा एकदम हेडेक वाला काम दिखता है, उसको स्क्रॉल करो, फिर वन बाय वन देखो, ठीक है। बट वही चीज अगर मैं इसमें करूंगा, मतलब डेटा एनालिसिस में करूंगा, पांडास में करूंगा। पांडास में दो तरीके से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, वो देखेंगे हम, डेटा फ्रेम और सीरीज। ओके, तो डेटा फ्रेम का यूज करके हम डेटा को इजी इजी वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेनिफिट हो गया है पांडास का। और क्लियर कोड होता है, सेकंड बेनिफिट इज क्लियर कोड होता है। पांडास में ज्यादा कुछ हेक्टिक नहीं है, क्लियर कोड रहेगा, सिंपल सा, जो कि दो तीन लाइन में, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये दो बेनिफिट्स है। सिंपली एक्सप्लोर नहीं करता हूँ, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ पांडा सिंपली शॉर्ट में लिख लेता हूँ। फर्स्ट वन, डेटा रिप्रेजेंटेशन। सेकंड वन, क्लियर कोड। जितना प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है उतना थियोरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, ठीक है, चलो, मेन चीज स्टार्ट करते हैं हमारा, डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास, ठीक है। जैसे पाइथन में देखा था डेटा स्ट्रक्चर्स, क्या क्या थे डेटा स्ट्रक्चर, याद है किसी को? लिस्ट, टपल से, डिक्शनरी, ठीक है। तो वही डेटा स्ट्रक्चर, वही नहीं है, वो डेटा स्ट्रक्चर हो गए इसके पाइथन के, ठीक है। उसी तरीके से पांडास में भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, दो ही डेटा स्ट्रक्चर है। टेंशन मत लो, ज्यादा हेक्टिक नहीं है, इजी है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास, ये बहुत लोगों को पता भी नहीं है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर। उनको बस पता है कि टाइप्स क्या है, पांडास के टाइप्स बोलते हैं उसको। बट टाइप्स नहीं है, वो डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारे सीरीज, ठीक है। और सेकंड वन है हमारे डेटा फ्रेम। ये दो मेन हमारे डेटा स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या रहेगा? ओके, डिफरेंस यहाँ पे इन शॉर्ट में लिख लेता हूँ, देखो। सीरीज क्या रहेगी? सीरीज इज जस्ट अ सिंगल कॉलम या फिर सिंगल रो रहेगा जिसमें डेटा स्टोर रहेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेमन टर्म में क्या रहेगा? सिंगल इज अ वन डायमेंशनल एरे, एरे भी बोलते हैं उसको, जो कि सिंगल कॉलम, एक ही कॉलम रहेगा, अदरवाइज एक रो में डेटा स्टोर रहेगा, दैट्स इट। ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ए सीरीज इन शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। इसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोले या फिर प्रोफेशनल, क्या बोलेंगे हम, डेफिनेशन अगर करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन, तो वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं। वन डायमेंशनल एरे विथ लेबल्स, उसी को इंडेक्स भी बोलते हैं, लेबल्स को इंडेक्स भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, सीरीज यही चीज होता है, ठीक है। और डेटा फ्रेम क्या होगा? ठीक है, डेटा फ्रेम क्या रहेगा? डेटा फ्रेम टेबुलर फॉर्मेट रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। लेमन इजी इजी वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, बट एक्सप्लोर करना होगा तो आप खुद से ऐड ऑन कर सकते हो कुछ सेंटेंस जो भी रहेगा, ठीक है। बट लेमन टर्म में कंसेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीरीज क्या रहेगी? वन डायमेंशनल एरे रहेगा, मतलब एक ही कॉलम या फिर एक ही रो रहेगा। प्रैक्टिकली भी देखेंगे किस तरीके से सीरीज क्रिएट करते हैं हम, और किस तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और डेटा फ्रेम क्या रहेगा? टेबुलर स्प्रेडशीट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल रहेंगे। ओके,
चलो, ओके ठीक है। या इट्स अ मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हो, ठीक है। टू और मल्टी डायमेंशनल, टू डायमेंशनल लिखता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली लिख लेता हूँ, इट्स अ टेबुलर लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स मल्टीपल रोज, मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। 10 मिनट में एंड होगी, फिर से सेम लिंक पे ज्वाइन करना, ठीक है। एंड होने के बाद, अभी नहीं। ओके ठीक है। टेबुलर स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स रहेंगे, ओके। प्रैक्टिकली देखते हैं कि सीरीज और डेटा फ्रेम किस तरीके से काम करते हैं पांडाज में, नंपाई में, ठीक है। चलो सीरीज स्टार्ट कर देते हैं। अ, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ सीरीज। ओके चलो, सिंपली मैं क्या करता हूँ, कुछ एक डेटा ले लेता हूँ, किसमें, लिस्ट में। हमने लिस्ट पढ़ा है, फिर से मत पूछो, ओके। नहीं तो फिर से जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं है, ठीक है। लिस्ट पढ़ा है, 10, सिंपली मैं वैल्यूज लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, ओके। ले लिया, ये होगी मेरी लिस्ट, सिंपल लिस्ट, ओके। कुछ भी नहीं है। सिंपली क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एस ले लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल एस। ठीक है, उसमें क्या करना है मुझे, ये मेरा डेटा है, उसको क्या करना है मुझे, सीरीज में कन्वर्ट करना है, सिंपली सीरीज क्रिएट करना है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली पीडी, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले हमारा एक चीज इंपोर्ट करना भूल गए हैं, हमें पहले पांडास और जो भी रहेगा लाइब्रेरीज जो देख रहा है उसको इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। कैसे करते हैं हम, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। एज पीडी क्यों लिया मैंने, देखो, इसका इसे ही कहते हैं हम अलाइजिंग, अलाइजिंग पढ़े हैं, फंक्शन अलाइजिंग पढ़े हैं इसमें पाइथन में। उसमें क्या करते थे, एक फंक्शन को एक फंक्शन के दूसरे नाम से ये करते थे, असाइन कर देते, और उस नाम से जो सेकंड वाला नाम है उसको एक्सेस कर देते, करेक्ट है। सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी करते हैं हम। फर्स्ट वन, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। ये मेरी पांडास एक लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें मुझे अगर इसके सारे के सारे जो फीचर्स है, जो मेथड्स है, उसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पांडास लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मैं इंपोर्ट पांडास, सिंपली ये चीज करूंगा, इंपोर्ट पांडास ये चीज इंपोर्ट करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जितनी भी बार पांडास का यूज करना है, लाइब्रेरी का यूज करना है, उतनी सारे के सारे बार पांडास पांडास पांडास, इस तरीके से मुझे वो पूरा का पूरा कैरेक्टर, मतलब पूरा का पूरा वर्ड मुझे यूज करना पड़ेगा। सो ये थोड़ा हेक्टिक काम हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इजी वे से अलाइजिंग करते हैं एज पीडी। मतलब भाई, जहाँ पे तुझे पांडास ये वर्ड का या फिर पांडास इस लाइब्रेरी का यूज करना है, वहां पे तू सिंपली पीडी, ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर, जिससे क्या होगा, तेरा भी काम इजी होगा, और तेरा काम फास्ट भी होगा, इजी भी होगा, करेक्ट। तो ये चीज होती है हमारी अलाइजिंग, इस चीज के लिए हम अलाइजिंग करते हैं, ठीक है। निक नेम बोलते हैं ना, निक नेम किस तरीके से देते हैं, उस तरीके से ये चीज रहेगी, ठीक है। तो इंपोर्ट पांडाज एसपीडी, सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लो। उसके बाद मैंने एक सिंपल सा लिस्ट में डेटा लिया है, 10, 20, 30, 40, 50, दैट्स इट, ओके। उसको क्या करना है मुझे, क्रिएट करना है, सीरीज किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सीरीज में कन्वर्ट करना है, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक एस नाम का वेरिएबल लिया था, ठीक है, पीडी, पीडी डॉट सीरीज, ठीक है, पीडी डॉट सीरीज। और यहाँ पे ब्रैकेट में सिंपली कौन सा लेना है, डेटा में स्टोर किया है मैंने डेटा, सिंपली डेटा पैरामीटर दे दो, कॉमा करके। अगर इंडेक्स देना है तो आप इंडेक्स दे सकते हो, इंडेक्स इन द सेंस उसका नाम किस तरीके से शो करेगा वो बताता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 वैल्यूज है, मैं ए बी सी डी दे देता हूँ, सिंपली ए, यहाँ पे सेकंड वन को बी दूंगा, थर्ड वन को सी दूंगा, फोर्थ वैल्यू को डी दूंगा, और फिफ्थ वैल्यू को सिंपली ई दे दूंगा, दैट्स इट, करेक्ट है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, कुछ एरर शो कर रहा है, pandas has no लाइब्रेरी, ओके, यस। इसको कैपिटल चाहिए, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर मैटर करेगा, ठीक है, केस सेंसिटिव है pandas, हो गया, ओके। सिंपली इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आ गया, यस, आ गया हमारा।
इस तरह प्रिंट का भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, सिंपली प्रिंट ऑफ यस, ऐसे भी नाम भी दे सकते हो, ऐसे सीरीज इज, सीरीज इज, ऐसे भी नाम दे सकते हो, सिंपली कॉमा करके वैल्यू दे दो। हो गया। यहाँ पे स्लैश इन दे दूंगा मैं तो नेक्स्ट लाइन जाएगा। ठीक है। अ, यहाँ पे स्पेस भी है इसलिए। हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा इधर उधर हो गया। ठीक है। सो इस तरीके से हमारा सीरीज क्रिएट होगी। ठीक है। इसकी जरूरत है नहीं, बट दे दिया मैंने, स्टिल नाम है सीरीज इज। यहाँ पे अगर कुछ प्रिंट करना होगा आपको स्टेटमेंट, ओके, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड वन देखते हैं। चलो, इसका थोड़ा सा टाइप भी चेक कर लेते हैं, है ना। मैंने एक चीज बताई थी, पांडास और नंपाई जितने भी हमारे लाइब्रेरीज है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट पे काम करने हैं, ठीक है, तो अगर मुझे टाइप चेक करना है एलिमेंट का, जैसे पाइथन में भी देखा है, टाइप चेक करना होगा, डेटा टाइप चेक करना है, तो मुझे मेरा एक मेथड है टाइप ऑफ दैट वेरिएबल नेम। ठीक है, तो इस तरीके से मैं चेक करूंगा कि ऑब्वियसली अगर मैंने जो क्रिएट किया है वो सही में सीरीज है या नहीं, वो चेक करना है, क्रॉस चेक। तो टाइप ऑफ यस कर लो, सिंपली एग्जीक्यूट कर लो, pandas डॉट कोवर डॉट सीरीज आ गया, मतलब ये सीरीज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। इस तरीके से हमारी सीरीज रहेगी, क्या है, सिंपली एक ही कॉलम है ना, एक ही कॉलम है, एक पर्टिकुलरली टेबुलर स्ट्रक्चर नहीं है, एक ही कॉलम है। तो हमारा ये इसी को वन डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। ओके, वन डायमेंशनल एरे मतलब एक ही डायमेंशन रहेगी, एक ही कॉलम रहेगी। टू डायमेंशनल एरे मतलब टू रोज टू कॉलम्स, थ्री डायमेंशनल ऐसे मल्टी मल्टी डायमेंशनल होगा, वो होगा हमारा डेटा फ्रेम, जिसमें टेबुलर फॉर्मेट रहेगा, रोज एंड कॉलम्स रहेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपली सीरीज। ठीक है, टाइप चेक किया तो सीरीज आ गया। ठीक है, पांडास डॉट कोर डॉट सीरीज। ओके। चलो, इसी को अगर ये इंडेक्सेस अगर मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर इसको नहीं लेना है मुझे, सिंपली वो भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बट इंडेक्सेस वो बाय डिफॉल्ट लेगा 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से। इंडेक्सिंग देखा है ना, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, करेक्ट। तो ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गया मेरा 0 1 2 3, ये बाय डिफॉल्ट मेथड है उसकी। ओके, अगर मैं इंडेक्सेस यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ तो, ठीक है, बट यहाँ पे सिंपली मैं मेंशन कर दूंगा ABCD, तो वो सिंपली जो ये रहेगा हमारा इंडेक्सेस रहेगा, वो ABCD से कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरीज, एग्जाम्पल ऑफ सीरीज। चलो देखते हैं कि पांडास, सॉरी, डेटा फ्रेम किस तरीके से वर्क करता है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ डेटा फ्रेम। यस, समझ में आ रहा है कि सर से ऊपर से जा रहा है। पिन कर दो मैसेज, ठीक है। थोड़ा सा अलग चीज है ये, बट धीरे धीरे समझ में आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज के लिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारा का सारा ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, और ये मेन चीज है प्रोजेक्ट में, यही करना है। ओके, अभी से बोल रहा हूँ, मैं अलर्ट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट में यही चीज है, आपको वर्क करना है। ठीक है। चलो, एग्जांपल देखते हैं, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हमें डेटा फ्रेम पे वर्क करना है। ओके, चलो, डेटा फ्रेम का जो ये तो देख लिया कि मल्टी डायमेंशनल रहेगा, और इट्स अ टेबुलर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स होने वाले हैं। ओके, चलो किस तरीके से करते क्रिएट वो देखते हैं। फर्स्ट वन, मैं एक डेटा ले लेता हूँ। ठीक है। चलो एक एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं सिंपली अपन, है ना। डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें रोज और कॉलम्स दोनों देना है। ओके, मैं क्या करता हूँ, डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जो कीज होंगे उनको मैं सिंपली कॉलम का नाम दे दूंगा, जो वैल्यूज है उनके, डिक्शनरी पढ़े अपन, ठीक है। की और वैल्यू पेयर होते हैं, इज कॉल्ड डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी में जो कीज है उसको मैं जो कॉलम के नाम दे दूंगा, और जो वैल्यूज रहेंगे उसको मैं वैल्यूज दे दूंगा, मतलब रोज में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, इसलिए मैं डेटा डिक्शनरी का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली क्या करता हूँ, डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नेम। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज दे दूंगा। ओके, वैल्यूज दे देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल अल्बर्ट, सेकंड वन बॉब, बॉबी, इस तरीके से देता हूँ। ठीक है,
सॉरी, ठीक है। थर्ड वन, चलो चार्ली ऐसा नाम दे देता हूँ। और फोर्थ वन डेविड करके नाम देता हूँ। ठीक है। ठीक है, उसके बाद उनके एज एज दे देता हूँ मैं। ठीक है, एजेस। ठीक है, एजेस पर्टिकुलरली जितने यहाँ पे नंबर्स, जितने यहाँ पे वैल्यूज है उतने ही एज में और सेकंड जो भी रहेगा उसमें सिमिलर तरीके से हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा।